हम सोच रहे हैं कि भाई हमने मकान बना लिया या ज़मीन ले ली या प्लॉट ले लिया, बढ़िया बढ़िया मकान बनाए, हम सोच रहे हैं कि हम कामयाब हो गए। नहीं, ये कामयाबी नहीं है। ये कामयाबी है ही नहीं। असल कामयाबी तो भाई अलग ही है। सोचने की बात है, जो ज़िंदगी कभी भी ख़त्म हो जाए, जब ज़िंदगी ख़त्म दुनिया भी ख़त्म, तो जो दुनिया कभी भी ख़त्म हो जाए उस पर मेहनत करना ये अक्लमंदी नहीं है, ये समझदारी नहीं है। इंसान को गौर करना चाहिए। अब जो कुरान कहता है कि जो है बड़ी बड़ी कौमें जो आईं पहले, उन्होंने बड़े शौक़ में घर बनाया, बड़े बड़े घर बनाए उन्होंने, बड़े आलीशान घर बनाए उन्होंने। और क्या सोच के बनाए कि बढ़िया घर बनाओ फिर मज़े से रहेंगे, मज़े से ऐश करेंगे अल्लाह को भूल कर। अल्लाह ने फरमाया कि मेरे बंदो, तुम्हें मैंने पैदा किया है, दुनिया में तुम्हारा इम्तिहान लिया है और मैंने तुम्हें अपने लिए बनाया है ताकि तुम मेरी इबादत करो। तुम मनमानी मत करो, मेरी मर्ज़ी को समझो। नहीं समझी, अल्लाह ने तबाह कर दिए, मिटा दी गई दुनिया से। इसलिए हम गौर करें कि हमारा जीवन है क्या। जाएं तो कुछ करके जाएं। हाँ, तो आखिरत के लिए जीवन का समय मिला है। अब सफ़ेद बाल हो गए, ज़िंदगी की शाम होने वाली है, ज़िंदगी का ज़्यादा हिस्सा बीत चुका है, थोड़ा सा हिस्सा बाकी बचा है। हमारी औलाद जो है उसकी ज़िंदगी का सूरज निकल रहा है और हमारा डूब रहा है। उनकी जवानी है, हमारा बुढ़ापा है। तो लिहाजा हम दिल से अल्लाह की तरफ ध्यान लगाएं। तो अल्लाह ताला मांगता है ध्यान। अब हम बिना ध्यान के, बिना समझ के, बिना सोच के नमाज़ पढ़ रहे हैं। आज का मुसलमान कलमे के ख़िलाफ़ नमाज़ पढ़ रहा है। कलमे को पहले समझे तो सही, हम पहले ईमान तो बनाएं। 5 बुनियाद हैं इस्लाम की, पहला ईमान है, उसके बाद फिर नमाज है, रोज़ा है, हज है, ज़कात है। ईमान होगा तो नमाज कबूल होगी, ईमान होगा तो हर अमल कबूल होगा। तो हम पहले अल्लाह की पहचान करें। अल्लाह दिखता नहीं है हमें, दिल में यकीन है, हमारे दिल में अंधकार भरा हुआ है। तो पहले हम क्या करें, अल्लाह का यकीन, अल्लाह की पहचान करें। लोग अल्लाह को नहीं पहचान पा रहे, दुनिया की चीज़ों की पूजा कर रहे हैं, अल्लाह की शान को घटा रहे हैं, गोवर्धन गोबर की पूजा कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जो है ईश्वर कण कण में है, अल्लाह जर्रे जर्रे में है, तो हर चीज़ की पूजा में लगे हुए हैं लोग। जबकि सच बात ये है कि ज़मीन और आसमान के बीच में ये टाइमिंग का सिस्टम है, टाइम, वक्त। और जो चीज़ वक्त के अंदर है, जो चीज़ वक्त के अंदर है वो कैद है अल्लाह की बादशाहत में। तो ज़मीन और आसमान के बीच हर चीज़ अल्लाह के टाइमिंग यानी वक्त के कानून में कैद है। अल्लाह ज़मीन आसमान से बाहर है, वो वक्त से बाहर है, टाइमिंग से बाहर है, वो अपने बनाए हुए कानून में कैद नहीं होता। जो कैद है वो खुदा नहीं है। अब देखो ना, सूरज जो है ये निकलता है, छुपता है, ये कैद है, ये कानून के बंधन में बंधा हुआ है। ज़मीन और आसमान के बीच जिस पे भी निगाह लगाओगे वो सब कैद हैं। अब दूसरी बात ये है कि अल्लाह कुल अल्लाहु अहद, हर चीज़ अल्लाह के सहारे से कायम है, मगर अल्लाह किसी के सहारे से कायम नहीं है। जिसने सहारा ले रखा है, जिसने सहारा ले रखा है वो खुदा नहीं है। जिसने कोई सहारा नहीं ले रखा है वो है असली खुदा। ज़मीन आसमान के बीच हर चीज़ ने एक हस्ती का सहारा ले रखा है। ज़मीन और आसमान के बीच हर चीज़ ने एक हस्ती का सहारा ले रखा है और उसके कानून के बंधन में बंधी हुई है। वो है असली खुदा, वो है अल्लाह, जिसके सामने हम नमाज़ पढ़ते हैं। तो ये हस्ती है जिसके सामने हम सर झुकाएं, इसी ने हमें पैदा किया है और ये दुनिया का सिस्टम उसने इम्तिहान लेने के लिए बनाया है। जीवन का समय देता है, रचना उसने रच दी है हमारे अंदर अच्छाई बुराई की, और 2 प्रकार की रचना रची है, अच्छाई बुराई। सत्य का रास्ता उसने अपने लिए बनाया है कि सत्य पर चलता हुआ मेरी बनाई हुई रचना के आधार पर मेरी तरफ आ जा और मुझे पाले और मुझे राज़ी कर ले। अगर तूने मुझे पा लिया, जन्नत की इच्छाएँ मैंने रखी हैं तेरे अंदर, तो इनको दुनिया में पूरी ना कर। अगर तूने मुझे पा लिया तो मैं फिर तुझे स्वर्ग का घर, जन्नत का घर ऐसा दूंगा जो इस दुनिया से अलग होगा। न मौत है वहाँ, ज़िंदगी हमेशा की मौत नहीं, जवानी हमेशा की बुढ़ापा नहीं, तंदुरुस्ती सेहत हमेशा की बीमारी नहीं, न दुख है न तकलीफ़ है, हाँ हमेशा के सुख हैं दुख नहीं,
जो तेरी चाहत है हर चाहत को पूरा करूँगा। तो अब हम समझे इस चीज़ को भाई कि कितनी बड़ी कुदरत वाला है वो, ज़मीन और आसमान के बीच में कितनी बड़ी कायनात चल रही है, चला रहा है, अपनी मखलूक पैदा कर रहा है, फिर उनको जीवन दे रहा है, जीवन जीने का तरीका सिखा रहा है, फिर उनको पाल रहा है, उसकी ज़रूरतें पूरी करी, ज़रूरतें उसके अंदर पैदा करी, पेट में भूख लगाई, फिर ज़रूरत पूरी करने का इंतज़ाम किया। कितनी बड़ी हस्ती है। अगर हमने उसको पा लिया, उसको राज़ी कर लिया, तो फिर सब कुछ हमारा है। याद रखें, उसके इनाम के हकदार बन जाएंगे, हमेशा का जीवन मिलेगा, कामयाबी का जीवन मिलेगा। अगर हमने उसकी कदर ना की, उसका एहसान ना माना, तो फिर हमारी बर्बादी है नरक की आग में। इसलिए हम जागें और हम गौर करें। तो कामयाबी दुनिया बटोरना नहीं है, कामयाबी है जिसने अल्लाह को पा लिया, जिसने अल्लाह को राज़ी कर लिया, वो कामयाब है। तो भाई अल्लाह की पहचान करें और हमारे चैनल के अंदर जाकर के एक एक करके सभी वीडियो देखें, सुनें, ताकि जल्दी से जल्दी अंधकार से निकल कर रोशनी में आएँ। उम्मीद करता हूँ कि हमारी इस वीडियो से आपको काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा और भाई इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।